जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे। काटो मत ना। 98 हो गए थे बस तो। हाँ तो हो गए होंगे फिर तो। ठीक है, क्वेश्चन है जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को, एक नोट करके लिखो पहले इसके नीचे, तब सवाल करेंगे हम। जब कोई रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपनी कोई लंबाई न हो, उस स्थिति में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अपनी लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, इससे मतलब क्या है कि देखो हमारे टाइप का नाम क्या है, जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे। ठीक है, जब कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो सिंपल सी बात है, मान लो ये कोई रेलगाड़ी थी। ठीक है, ये बन गई, पलटा ना बस। ठीक है, कि भाई ये कोई रेलगाड़ी थी और ये इधर से चल के आ रही थी, और यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है। कैसे बने व्यक्ति, ऐसे। ये कौन है, गर्व है, पेंगुइन जैसा। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी तो उसे कितनी लंबाई चलनी पड़ेगी? क्या इस व्यक्ति की कोई लंबाई होगी? क्योंकि व्यक्ति की लंबाई जो पार करने के लिए है वो केवल इतनी सी है। ठीक है, अब इतनी सी लंबाई रेलगाड़ी के लिए तो कोई रखती नहीं वैल्यू। ठीक है, हाँ कोई लेटा हुआ व्यक्ति होता तो फिर भी 1-आध मीटर का तो होता कम से कम। ये तो खड़ा है वैसे भी, और जब किसी खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो कोई लंबाई मान्य नहीं होती उसकी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जब कोई रेलगाड़ी चलती है तो ऐसी कौन कौन सी स्थिति हो सकती है जब ये बनेगा? देखो, व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, खंबा हो सकता है, ठीक है, सिग्नल हो सकता है, ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं? पेड़ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में पेड़ की भी कोई लंबाई नहीं रहेगी। और कोई भी ऐसी चीज जो इनके जैसी दिखती हो, जब कभी ऐसी चीजों को पार करेगी तो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? अपनी लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, अब तुम कहोगे कि जी इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? सवाल लिखो। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को, रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? अब देखो फॉर्मूले तो वही है हमारे कि भाई टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, क्योंकि व्यक्ति को पार करना है, व्यक्ति को पार करने के लिए दूरी चाहिए, क्योंकि भाई समय निकालना है ना हमें।
तो समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल लगता है। अब दूरी क्या लें, तो दूरी क्या होगी यहाँ पे कि रेलगाड़ी की अपनी लंबाई, क्योंकि भाई कोई रेलगाड़ी, मान लो ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, और यहाँ कोई पेड़ खड़ा है या व्यक्ति खड़ा है, ऐसे मान लो, देखो लाइव एग्जांपल लेते हैं हम इसका, ठीक है। यहाँ से कोई रेलगाड़ी आई, यहाँ पे आ गई, इसे मतलब व्यक्ति को टच कर दिया, क्या इसने इसे पार कर दिया? नहीं करा ना भाई, एंट्री करती तो पार नहीं हुई, कब पार होगी? जब वो इसे पार करते करते ऐसे निकल जाएगी, जैसे ही वो यहाँ इस पॉइंट पे आएगी वो उसे पार कर जाएगी, तो कितनी दूरी तय करी उसने? अपनी लंबाई के बराबर ही तो तय करी। तो यही ये कहना चाह रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपनी कोई लंबाई ना, अब देखो ये वाली चीज क्यों यूज हुई कि ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपनी कोई लंबाई ना हो, क्योंकि सेकंड टाइप जो आएगा वो उसमें आएगा कि एक रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना समय लेती है, और यदि उसकी चाल इतनी हो तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे जब किसी, एक बात बताओ, कोई रेलगाड़ी है, मान लो ये कोई स्टेशन था और स्टेशन पे ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब एक रेलगाड़ी इधर से आती है, ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म को पार करना है उसे, कैसे पार करेगी कि भाई जैसे ही उसने यहाँ पे उसकी एंट्री करी, क्या ये पार हो गया? ये एंट्री करते 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 यहाँ पे आ गई, क्या इसने पार कर दिया? कर दिया? नहीं, अभी नहीं करा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ही है अभी। तो ये पार करते करते यहाँ आ गई, पार कर दिया इसने। देखो ये पार जब माना जाएगा जब ये रेलगाड़ी यहां आ जाएगी, मतलब बिल्कुल पार कर देगी उसे, ठीक है। तो यहां ऐसी कंडीशन में उसने कौन कौन सी दूरी तय करी? देखो पहले पूरा प्लेटफॉर्म यहां से टच करते करते पूरा ये पार करा, और फिर अगर इसका इंजन अभी यहाँ पे है तो इसने पार नहीं करा, ये कब पार करेगी? जब इसका इंजन यहाँ पहुंच जाएगा और लास्ट डिब्बा प्लेटफॉर्म पे होगा, तो इसे कितनी लंबाई चलनी पड़ेगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी लंबाई। ऐसे में और क्या आ जाती है? दूसरी ट्रेन आ जाएगी, फाटक क्यों नहीं आएगा, दूसरी ट्रेन आ जाएगी, टनल आ जाएगी सुरंग टाइप में, नदी का पुल आ जाएगा, क्योंकि नदी के पुल की भी कंडीशन यही होती है, बिल्कुल सेम टू सेम। मान लो ये नदी है, ये इस पे पुल है, तो उसे भी पार करने में सेम सिचुएशन बनेगी। रेलगाड़ी को पार करना है, मान लो ये दोनों रेलगाड़ी आ रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को पार नहीं करेंगी, ये टकरा जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये पटरी अगर अलग अलग होंगी तो दोनों एक दूसरे को कैसे पार करेंगी भाई? जब इंजन एक दूसरे से फेस करेंगे तब तो पार होंगी नहीं, जब लास्ट वाला डिब्बा लास्ट वाले डिब्बे को पार करेगा तब एक दूसरे को पार करेंगे। तो हमेशा जब ऐसी वस्तु जहां दोनों की लंबाइयां होती हों तब दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, जहां ऐसी वस्तु जिसकी खुद की कोई लंबाई ना हो वहां एक ही वस्तु की लंबाई लेनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 मीटर, और चाल कितनी है उसकी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समस्या क्या आएगी, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो गुना किससे करेंगे? हाँ भाई, हाँ गर्व 5 से, तो 5 बटे और 18 कहां पहुंच जाएगा? 9 दूनी 9 छिक्की 54, 5 छंग 30 और 30 पंजे, आंसर कितना आएगा? 10 सेकंड, ठीक है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी खुद की लंबाई ना हो, आप क्या करोगे? उस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करोगे। अब इसमें तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे, दूरी भी पूछ सकता है वो तुमसे। कैसे पूछेगा? क्वेश्चन यही दे देगा कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और प्लेटफॉर्म या पटरी पे खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तब क्या करेंगे हम? दूरी बराबर चाल गुना समय कर देंगे। मान लो स्पीड कितनी है उसकी? 54, समय कितना ले रही है? 10 सेकंड का। अब ये समय सेकंड में, तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो कितना चाहिए? 18 तिया 10 तिया 30 पंजे 150 मीटर ही तो था, ठीक है। तो कुछ भी पूछ ले, समय स्पीड भी पूछ सकता है वो कि भाई एक रेलगाड़ी है जो 150 मीटर लंबी है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो 150 बटे 10 बराबर क्या आ जाएगा? 15, और गुना 18 बटे 5, 18 तिया 54 आ जाता, ठीक है। भाई ये ध्यान रखना कि उसने मीटर प्रति सेकंड की जगह किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दे रखे हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट सवाल लिखो दूसरा।
क्या हो गया? गर्मी लग रही है? मुझे बहुत लग रही है। लिखो दूसरा सवाल। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। किसी सिग्नल को पार करने में किसी सिग्नल को पार करने में यह कितना समय लेगी? तुम क्या करो, ऐसे कर लो। उसने स्पीड कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो दे रखी है। डिस्टेंस कितना दे रखा है? आपको क्या चाहिए? तो देखो, जब डिस्टेंस मीटर में है तो हमें स्पीड किस में चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। तो तुम क्या करो, पहले ही कन्वर्ट कर लो इसे कि 72 गुना 5/18, तो 18 चौक 72, ये बन जाएगी आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या करना है हमें? टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? स्पीड कितनी है? 0 से 0 कट जाएगी, 2 निम, तो 9 सेकंड आ जाएगा। उसमें तुमने क्या गलती कर दी? देखो, ये थी कि भाई 180 मीटर की डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है? 72। अब ये क्या होगा? गुना 5/18 ऐसे होगा। ठीक है, तुमने क्या कर दिया? इन दोनों की गुना कर दी 5/18 से। आपको 72 की गुना करनी है 5/18 से, ना कि 180 की करनी। यहां अगर तुम कर दोगे ये कंडीशन गलत हो जाएगी। ठीक है, केवल 72 की गुना करनी है। अब जब 72 की गुना करेंगे तो ये 18 कहां पहुंच जाएगा? 180 के पास पहुंच जाएगा। तो 180 गुना 18/72 गुना 5। अब काट लो इसे। 9 दूनी 18, या 18 चौक 72 ही कट जाएगा ना सीधा। 5 चौक 20 और 20 निम्मा, ये ऐसे कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। है ना, हमें क्या क्या दे रखा है? स्पीड दे रखी है कितनी? किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना है? अब ये सेकंड में, तो ये किसमें चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। कितनी आएगी? 5/18। 18 दूनी 5 दूनी। अब हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 10। टाइम कितना है? 25। और 25 ढाई कितना हो जाएगा? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 36 गुना 25, ये तो हो गया स्पीड और टाइम, लेकिन ये कन्वर्ट करना है अभी। तो 5/18, 18 दूनी 36, 25 दूनी 50, पंजे 250।